अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपनी सुबह का आगाज़ कर रही हूँ चाय से। कुछ और नाश्ते में खाने का मूड बिल्कुल नहीं था, सो मैंने बस चाय बना ली और 7 कप केक रख लिए थे। ओ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो में चाय गिर चुकी है कप से, बट इट्स ओके, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, चाय गिर भी जाती है डालते डालते। सो मैंने बस अपनी चाय डाली और फिर बाद में अपनी ट्रे क्लीन कर ली थी और मज़ेदार सी चाय के साथ मैंने अपने कप केक एंजॉय किए। और फिर बस लास्ट मोमेंट पे मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना कप केक पे क्रीम डाल के खाई जाए। सो फिर मैंने इस पे थोड़ी सी क्रीम डाली। आप भी मुझे बताइएगा कौन कौन कप केक पे क्रीम डाल के खाता है। और फिर मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। अब बस यहाँ पे मैं अपने कप केक एंजॉय कर रही थी जो कि क्रीम के साथ बहुत ही मज़े के लग रहे थे। फिर बस दिन के काम काज और रूटीन क्लीनिंग रूम करते हुए फ़ारिग हो गई थी। फिर मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स वाला जो खाना था उसको सेट किया, उसको अरेंज किया। काफ़ी दिन से सोच रही थी, वो ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ था। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे ज्वेलरी बॉक्स का हाल कितना बुरा हुआ है। और बस मेरा बहुत सिलेक्टिव सा मेकअप और ये सब चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा मेकअप रखने का मुझे शौक़ भी नहीं है, आदत भी नहीं है। बस वही चीज़ें लेती हूँ जो बस यूज़ हो सकें या यूज़ कर सकती हूँ, और ना ही इतना ज़्यादा मुझे मेकअप करना आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ये बस 3-4 आई शेडोज़ थे और ब्लश ऑन थे और लिप ग्लॉस लिपस्टिक सब फिर मैंने अरेंज करके रखी दोबारा से। फिर अपना छोटा वाला बॉक्स खोला और उसमें क्या था मुझे याद भी नहीं था। फिर उसको बस खोला तो चीज़ें वगैरह उसमें ऑर्गेनाइज़ की। ये पाकिस्तानी रुपीस कुछ निकल आए थे, फिर उनको सेट करके सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके वापस अपनी जगह पे रखा। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी बहुत छोटी छोटी सी लाइक कम सी सिलेक्टिव सी ज्वेलरी है। और बिकॉज़ दुबई में यहाँ पे इतना आना जाना भी कहीं नहीं होता, इस्तेमाल भी नहीं होती। मोस्टली ज्वेलरी तो मेरी बस पाकिस्तान में ही पड़ी हुई है घर पे। और बस यहाँ मैंने अपनी ज्वेलरी बॉक्स सेट करके रख दिए थे, बल्कि ज्वेलरी कम और कॉस्मेटिक्स ज़्यादा थे बीच में। और ये मेरे पाउच थे रेगुलर यूज़ वाले, इनको मैं किसी दिन और सेट करूँगी बिकॉज़ मुझे कहीं जाना था और मैं बस जल्दी में ये थोड़ा सा सेट किया, समेटा, इन बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज़ किया और बस जल्दी से इन सबको सेट करके फिर मैं फ्री हो गई थी। किसी और दिन आपको अपने रेगुलर यूज़ के भी मेकअप पाउचेस दिखाऊंगी। और आप सब भी बताइएगा किस किस को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ज्वेलरी का ये बस थोड़ी बहुत मेरी ज्वेलरी थी, टॉप्स वगैरह थे, इयररिंग्स थे, जो कि सब मैंने सेट कर दिए थे। मेकअप आप लोगों ने देखा है मेरा, वैसे बहुत सी लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेकअप रखने का शौक़ होता है और अच्छी भी बात है, लेकिन मुझे बस बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। और बस ये शाम में आए थे तो छलियाँ ले आए थे। बहुत दिन से मेरा बहुत दिल कर रहा था बॉयल करके खाने को। फिर मैंने बस छलियाँ बॉयल की, हाफ़ एन आवर में बॉयल हो चुकी थी। मज़ेदार सी छली, सॉफ्ट सी एंड स्वीट सी। फिर बस इनको पैक करके मैं अपने साथ पार्क ले गई थी। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने गर्मा गर्म छलियाँ एंजॉय की, मिर्ची नमक और लेमन डाल के। और बस मैं ये गरम गरम छलियाँ यहाँ पैक कर रही थी एलुमिनियम फॉइल में। बहुत गर्म थी लेकिन बस इनको फ़ौरन से मैंने पैक कर दिया और मिर्ची नमक का मसाला विद लेमन रेडी किया। जैसे बिल्कुल पाकिस्तान की में छली का जो मज़ा होता है ना, वहाँ पे जो गलियों में आते हैं छलियाँ बेचने वाले, वैसा टेस्ट था बिल्कुल छलियों का भी। और ये जो मैंने मसाला तैयार किया और मज़ेदार सा, बस ये नमक को थोड़ा सा मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिया चिलीज़ में। और फिर हम लोग बस निकल चुके थे, पार्क में पहुंच गए थे। पार्क हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है। सो बस गाड़ी में आते हैं यहाँ पे और पार्क में बैठते हैं थोड़ी देर। यहाँ से वैसे यूजुअली हम चाय लेते हैं, लेकिन आज हमने छलियों को एंजॉय करना था, सो इसलिए हमने आज चाय नहीं ली। और ये छोटी सी प्यारी सी बिल्ली हमें मिल गई रास्ते में गेट पे। फिर इसको मैंने बुलाया तो मेरे साथ पीछे चल पड़ी ये। सो किस किस को बिल्लियाँ पसंद हैं? मुझे तो बिल्लियाँ बहुत पसंद है। और बस फिर हम लोग में पार्क में गए तो यहाँ पे बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे थे बिकॉज़ आजकल बच्चों की वेकेशंस हुई हुई हैं और ख़ूब प्यारा मौसम हुआ हुआ है, ठंडा ठंडा सा प्लेजेंट सा वेदर है। बड़े मज़ा आता है जहाँ बैठ के आप और फिर गरम गरम छलियों को एंजॉय करो, गर्मा गर्म चाय को एंजॉय करो, तो बहुत मज़ा आता है। सो हम बस यहाँ बैठे और मैंने छलियों के ऊपर मसाला लगाया, मिर्ची नमक का मसाला लगाया और फिर एक छली इनको दी
और एक ख़ुद खाई और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आप लोगों ने छलियाँ खाई हैं अभी तक या अभी तक नहीं खाई हैं? नहीं खाई हैं तो ज़रूर खाइए, बिकॉज़ मौसम फिर ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में तो वो जो छलियों वाले आते हैं ना गलियों में, और ऐसे बोलते हैं छली वाले, वो वाला टेस्ट और वो वाला जो जायका है हमें बड़े टाइम से यहाँ पे नसीब नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने मार्केट में से लेके ख़ुद बॉयल करके थोड़ा सा वैसा टेस्ट मिल गया था हमें। सो हमने अपनी छलियाँ एंजॉय की और फिर बस मौसम एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा देर यहाँ बैठा भी नहीं जाता, बिकॉज़ ओस पड़ती है तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। और बस जब हम लोग उठने लगे थे तो एज़ ऑलवेज़, जैसे कि मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ और दिखाती हूँ, लोग इसी तरह उठ के फैमिलीज़ अपना गार्बेज वहीं पे फेंक के, उसी तरह शॉपर पड़े हुए हैं, उसी तरह खाने पीने के चिप्स के पैकेट्स, रैपर्स सब पड़े हुए थे और चले जाते हैं छोड़ के। सो हमने तो अपने जो भी छल्ली वगैरह जो भी खाते हैं अपने साथ एक बैग होता है उसमें डाल के, और फिर बस वापसी पे जाते हुए ये डस्टबिन में डाल के जाते हैं। चाहे एक कप हो या चाहे जितना भी सामान हो, डस्टबिन में अपना उठा के डाल के जाते हैं। और बस ये वापसी पे मेट्रो भी अपनी मंज़िल पे वापस पहुंच चुकी थी और हम लोग भी वापस अपनी मंज़िल की तरफ रवाना थे। और ये था मेरा आज का व्लॉग। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। एक प्यारी सी बात पे इसका इख्तिताम करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।